स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब देखो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कैसा होता है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, जिसका एम, पी और एल, ये हमने इसको नाम दिया। पी इसका पोल है, पी क्या कहलाता है, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने रखा जिससे पहली रे नॉर्मली आती है और रिफ्रैक्शन के बाद सीधी निकल जाती है, क्योंकि नॉर्मली आ रही है, अभी लंबावत आ रही तो वो सीधे निकल जाएगी। अब दूसरी किरण सेकंड रे हमने इंसिडेंट की ए पर। अब बताओ रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, रेयर से डेंसर, तो बेंड्स टुवर्ड द क्या होगी, नॉर्मल। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। हमने यहाँ पर एक नॉर्मल खींचा जिसको हम नाम दे रहे हैं सी। अब ये नॉर्मल की तरफ बिहेव कर रहा है, अभिलंब की तरफ व्यवहार कर रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये नॉर्मल, और उसके बीच बने एंगल को हमने नाम दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, अब चूंकि रेयर से डेंसर जा रही है तो ये क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। अब जब झुकेगी तो ये ऐसे, तो इस प्रकार देख रहे हैं अपन, ये डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, कहीं से आ रही है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आई इमेज हमें इस तरह से मिलेगी। समझ में आया डायग्राम। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस प्रकार से एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ओ ए सी, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आई ए सी। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, और इसको कहेंगे। अब जो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है वो होता है म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। इस फॉर्मूले को देखो और बताओ आर क्या है। आर कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में वक्रता त्रिज्या। कहां से नापी जाती है, पोल से सेंटर तक। इसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई u, u को हमने मान लिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरह v, इस फॉर्मूले में v है इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं इसको। कहां बन रही है बच्चों, i पर। अब देखो यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस है वो सब माइनस, और यहाँ की सारी डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब उधर कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज भी इधर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, तो ये सब क्या हो गए, नेगेटिव। ठीक है, अब हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम पहले क्या लगाएंगे बच्चों, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, बट आई बहुत छोटा है इसलिए साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर, तो क्या मिला, म्यू इक्वल टू आई अपॉन आर, अर्थात आई इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन नंबर। अब हमें आई और आर निकालना है, और आई और आर कहाँ मिलेंगे, हमें एक्सटीरियर थ्योरम पढ़ी है हमने, एक्सटीरियर थ्योरम लगाएंगे। देखो आई किस ट्रायंगल में बन रहा है, ओ ए सी में, तो ट्रायंगल ओ ए सी में एक्सटीरियर एंगल कौन है, थीटा, किसके बराबर होगा बच्चों, आई प्लस अल्फा के। ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, आई प्लस अल्फा के, तो आई क्या आ गया, थीटा माइनस अल्फा, सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन कहाँ बनेगी बताओ, किस ट्रायंगल में आएंगे, आई ए सी, इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है, थीटा,
किसके बराबर होगा, आर प्लस बीटा के। तो यहाँ से आया थीटा माइनस बीटा इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर आई की वैल्यू और आर की वैल्यू रखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। आई इक्वल टू क्या बताया था मैंने, म्यू आर। तो आई की वैल्यू रख देंगे थीटा माइनस अल्फा म्यू थीटा माइनस बीटा। ये सब एंगल है थीटा अल्फा बीटा। हमें जो चाहिए वो डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए एक रिलेशन है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। तो देखो एंगल थीटा के लिए क्या होगा, आर। थीटा के सामने कौन है, एपी, और रेडियस है सीसी। इसी तरह अल्फा, अल्फा के सामने कौन है, एपी, और रेडियस है ओपी। इसी तरह बीटा, बीटा के लिए बताओ बताओ जल्दी, बीटा के लिए क्या होगा, एपी अपॉन पी आई। ठीक है, रखते हैं इसको जगह पर। तो एपी अपॉन पीसी माइनस एपी अपॉन ओपी इक्वल टू म्यू एपी अपॉन पीसी एपी अपॉन पी आई। तो एपी निकल गया बाहर, 1 अपॉन पीसी मिला, एपी फिर से यहाँ से बाहर क्या मिलेगा, पीसी माइनस पी आई। देखो एपी से एपी कैंसल। चलो पीसी की वैल्यू क्या है, माइनस आर, ओपी की वैल्यू है माइनस यू, पीसी की वैल्यू माइनस आर, और पी आई की वैल्यू है माइनस बी। अब फॉर्मूले में रखा तो क्या मिलेगा, देखो माइनस का 1 अपॉन आर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इक्वल टू म्यू अपॉन आर, फिर से माइनस माइनस प्लस म्यू अपॉन वी। अब जो प्रूव करना है उस पर ध्यान दीजिए। म्यू अपॉन आर इधर ले आते हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 1 अपॉन आर यही है, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आर। सॉल्व करने पर मिलेगा म्यू माइनस 1 म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉन्केव कर लिया है तो कॉन्वेक्स भी कर लो, और कॉन्वेक्स कॉन्केव अगर दोनों करेंगे तो आपको पूरी प्रोसीजर समझ में इजीली आएगी। क्या क्या स्टेप से याद रखो, स्नेल्स लॉ लगाना है, अल्फा बीटा से एंगल पता करना है, और एक्सटीरियर थ्योरम लगाकर फॉर्मूले में रख देना। आया समझ में? चलो थैंक यू।